Hello class sir, I am your English teacher Poonam and today we are going to read lesson number 8 Laughing Song by William Blake on page number 71. Laughing song means songs of laughter. Actually, this poem is all about happiness and joy. In this poem, poet is describing the nature. He is imagining all the things in nature. They are all laughing and because they are very happy. He asked us also to join them in singing a song in appreciation of the nature beauty. Friends, before we start this poem, let me see its new words. First word is dimpling. Dimpling here means small waves on the surface of the stream. डिम्पल आप सब जानते होंगे, जब हम स्माइल करते हैं तो हमारे फेस पे डिम्पल पड़ते हैं. तो यहाँ पे डिम्पलिंग से पोइट का क्या मीन है कि जो स्ट्रीम होती है, छोटी सी नदी है, उसकी सरफेस पे जो लहरें बनती हैं छोटी छोटी, उसी को ही डिम्पलिंग कहा है. नेक्स्ट वर्ड इज मैरी. Merry means happy and cheerful. Next word is wit. Wit here means fun, masti, maja. Next word is meadows. Meadows means fields. बड़े बड़े मैदान जहाँ पे कि घास ही घास होती है, वहाँ पे ट्रीज ज़्यादा नहीं होते हैं, ओनली क्या होती है, घास होती है, दैट इज meadows. Next word is chorus. Chorus means the part of a song that is repeated. सॉन्ग का ऐसा पार्ट जिसको कि रिपीट करते हैं हम लोग. जैसे कि आप लोग स्कूल में प्रेयर करते हैं तो प्रेयर में कुछ ऐसी लाइंस होती हैं जिनको बार बार रिपीट किया जाता है. तो जो लाइंस रिपीट की जाती हैं बार बार, उसी को ही कोरस कहते हैं. ओके, नाउ लेट वी स्टार्ट अवर पोएम. When the green woods laugh with the voice of joy, and the dimpling stream runs laughing by, when the air does laugh with our merry wit, and the green hill laughs with the noise of it. When the green woods laugh with the voice of joy. So in first line poet क्या बोल रहे हैं? Here green woods. Green woods means forest और ग्रीन मीन्स जो ग्रीन ग्रीन है, हरियाली है जहाँ पे. तो जो हरे जंगल हैं वो वॉइस ऑफ जॉय. ना वॉइस ऑफ जॉय किसके लिए आया है? स्प्रिंग के सीजन में जब एयर चलती है तो जो ट्रीज हैं उनकी लीव्स आवाज करती है, हवा के साथ में वो जोर जोर से हिलती है और आवाज करती है. तो वॉइस ऑफ जॉय उसी के लिए आया है. तो जो हरे जंगल हैं वहाँ पे लीव्स हैं, वो जॉय से, खुशी से हंसती हैं. हंसने से क्या मतलब है कि वो हवा के साथ में जोर जोर से हिलती हैं और आवाज करती हैं. एंड द डिम्पलिंग स्ट्रीम रन्स लाफिंग बाय. और जो स्ट्रीम है, छोटी छोटी नदियां हैं, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर. ये जो छोटी नदी है ये जब बहती है तो उसमें डिम्पलिंग. डिम्पलिंग में आपको न्यू वर्ड्स में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि किस डिम्पलिंग यहाँ पे आया है. जो लहरें उठती हैं स्ट्रीम के ऊपर, जो लहरें होती हैं उनके लिए आया है. तो स्ट्रीम पर जो लहरें चलती हैं वो भी लाफ करती हैं. नाउ अगेन लाफिंग, वो किस तरीके से हंस सकती हैं? नदी तो नहीं हंसती है. तो यहाँ पर हंसने से क्या मतलब है कि वो नदी जब बहती है तो उस पे लहरें चलती हैं. When the air does laugh with our merry wit. तो जब हवा चलती है, हवा भी लाफ करती है. किसके साथ लाफ करती है? ये जो ग्रीन वुड्स हैं और स्ट्रीम है, इनके साथ में खुशी से, चीयरफुली फन करती है एयर भी. एंड द ग्रीन हिल laughs
with the noise of it. अब जो ग्रीन हिल है, ग्रीन हिल तो आप बोलेंगे माउंटेन होते हैं वो ब्राउन होते हैं, लेकिन ग्रीन क्यों आया है? क्योंकि यहाँ पे पूरी ग्रीनरी है, यहाँ पे प्लांट्स और ग्रास है, इसीलिए आया है ग्रीन हिल. तो जो ग्रीन हिल्स हैं, हरे हरे पहाड़ हैं, वो भी लाफ करते हैं किसके साथ में? विद द नॉइस ऑफ इट. ये जो इन सब का जो शोर है, इन सब की आवाजें हैं जो हमने फर्स्ट 3 लाइन्स में रीड किया, तो उन सब के साथ में ग्रीन हिल भी हैं, वो लाफ करते हैं. सो इस स्टैंजा में स्टूडेंट्स हमने देखा कि जो पोइट है वो अलग अलग इमेजिनेशन करके हमको बता रहे हैं कि जो हमारी नेचर है वो बहुत ही खुश है और वो लाफ कर रही है. नाउ इन नेक्स्ट स्टैंजा, सेकंड स्टैंजा, when the meadows laugh with lively green. Now meadows जो बड़े बड़े मैदान हैं, घास के मैदान हैं, उनके लिए meadows आया है. तो जब बड़े बड़े घास के मैदान हैं वो भी लाफ करते हैं, वो भी हंसते हैं. किसके साथ में? with lively green, जो वहाँ पे हरियाली छाई हुई है उसके साथ में. and the grasshopper laughs in the merry scene. और grasshopper, as you know grasshopper क्या होता है? एक insect होता है. Students, I show you grasshopper. This insect is grasshopper. Okay. So यहाँ पे poet कह रहे हैं कि जो grasshopper है वो भी इन सब merry scene को, मैरी मीन्स ये जो खुशी के और प्रसन्नता वाले सीन है, चारों तरफ हरियाली है और स्ट्रीम बह रही है, हवा चल रही है, तो ये सब सीन देख करके जो ग्रास हॉपर है वो भी इनके साथ में लाफ करता है. When Mary and Susan and Emily with their sweet round mouths sing ha ha he. आगे पोइट कह रहे हैं ये जो गर्ल्स हैं, 3 गर्ल्स हैं, मैरी, सुजैन एंड एमिली, ये अपनी स्वीट राउंड माउथ से गाना गा रही हैं. क्या गाना गा रही हैं? हा हा ही. मीन्स ये भी नेचर की ब्यूटी को देख करके बहुत खुश हैं, बहुत प्रसन्न हैं. नाउ थर्ड स्टैंजा, व्हेन द पेंटेड बर्ड्स लाफ इन द शेड, where our table with cherries and nuts is spread. Come, live and be merry and join with me to sing the sweet chorus of ha ha he. When the painted birds laugh in the shade. Now आगे पोइट बोल रहे हैं कि पेंटेड बर्ड्स. नाउ बर्ड कैसे पेंटेड हो सकते हैं? हेयर पेंटेड बर्ड्स मीन्स कलरफुल बर्ड्स. जो बर्ड्स हैं वो रंग बिरंगे हैं, अलग अलग कलर्स के हैं, तो उन बर्ड्स के लिए आया है. जब कलरफुल बर्ड्स हैं वो भी शेड में हंसते हैं. नाउ हेयर शेड मीन्स उनका जो नेस्ट है वो भी हो सकता है इधर शेड, और जो ट्री की ब्रांचेस हैं उनको भी हम शेड कह सकते हैं. तो जो बर्ड्स हैं वो भी हंसते हैं. Where our table with cherries and nuts is spread. जहाँ पर कि हमारी टेबल पर चेरीज एंड नट्स रखे हुए हैं. Come, live and be merry and join with me. आगे पोइट क्या बोल रहे हैं कि आओ, तुम मेरे साथ आओ और खुश हो जाओ, प्रसन्न हो जाओ और मुझे ज्वाइन करो. मेरे साथ में तुम भी ज्वाइन कर लो. क्या ज्वाइन कर लो? टू सिंग द स्वीट कोरस ऑफ हा हा ही. ये जो मधुर सा मीठा सा गाना है उसके कोरस को तुम मेरे साथ में सिंग करो. क्या कोरस है? हा हा ही. सो स्टूडेंट्स, इस पोयम में पोइट चाहते हैं कि आप हम सब मिलकर के पोइट के साथ इस ब्यूटीफुल सी नेचर को अप्रिशिएट करें. किस तरीके से करें? उनके साथ में कोरस गा करके, जो कि है हा हा ही.